फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट सैंपल स्पेस, वन डाई इज रोल्ड। तो इसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा, ये बताओ ओमकार, क्या रहेगा इसका सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 टू मतलब 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6। चलो अब इवेंट ए के बारे में बताया है, तो मधुरा बताओ इवेंट ए क्या बोल रहा है। इवेंट ए नंबर ऑफ द अपर स्पेस। हाँ, इवन नंबर कौन है बताओ जरा, क्या आएगा इसमें से इवन नंबर? 1 3। वेरी गुड, इवन नंबर आता है 1 3 5। ठीक है, लिखो सब लोग। इवन नंबर आएगा 2 4 6 आएगा। इवन नंबर्स 2 4 6 आता है। फिर एन ऑफ ए क्या रहेगा सलोनी यहाँ पे? फिर नेक्स्ट गायत्री बताओ क्या रहेगा ऑड नंबर? 3 3 5 सो 1 भी आएगा। ओके, तो एन ऑफ बी कितना आएगा? 3। चलो नेक्स्ट मिथेन बताओ, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। सर इवेंट से ना सर 2 3 5। तो एन ऑफ सी कितना आएगा? सर 3। चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। टू डाइस आर रोल्ड का सम है। चलो तो इसका पूरा सैंपल स्पेस लिखना। सैंपल स्पेस लिखने का आपको तरीका बताया था। फर्स्ट इज यू हैव टू राइट 1 2 3 4 5 6। कितने बार लिखना है? 6 बार लिखना है। तो लोग कैमरा चालू रखना। फिर हॉरिजॉन्टली आप 1 से लेके 6 तक लिखोगे। चलो अब क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मतलब 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो खुशी बताओ कौन सा नंबर्स का सम करने पे वो मल्टीपल ऑफ 6 बन जाता है। तो सबसे पहले 6 का मल्टीपल्स कौन कौन है? 6 12 और उससे ज्यादा कोई नहीं आएगा। 18 तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें इतना पॉसिबल ही नहीं 18 आने का। तो 6 बताओ कौन कौन आएगा? 5 + 5 और 1। ये देखो, फिर 2 और 4 आएगा, 3 और 3, 4 और 2, 5 और 1। नोटिस हो रहा है पैटर्न फॉर्म होता है। दूसरा एक ही 6 और 6 भी आएगा। लास्ट एक ही है, दैट इज 12। वो तो 6 और 6 में पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम इवेंट ए में कौन सा लिखेंगे?
1 5, फिर इसके बाद 2 4 3 3 4 2 5 1 6 6। तो n ऑफ a कितना आएगा यहाँ पे खुशी? तो क्या सर? n ऑफ a कितना आएगा? n ऑफ a सर 6। 6 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वेदांत बताओ। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। मतलब मिनिमम 10 का मतलब क्या है कि एटलीस्ट 10 तो आना चाहिए, 10 से ज्यादा आएगा तो बोनस है। तो आप जरा चेक करो कहां पे ऐड करने पे 10 हो रहा है। देखो 10 होने के लिए देखो आप क्लियरली देख सकते हो 4 + 6 होना चाहिए। ये 4 + 6 किया तो ये 10 होएगा। ये देखो 5 + 5 6 + 4, ये देखो वापस एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो ये डाइस का सम में ना, ये आप पूरा लिखोगे ना आपको पैटर्न नोटिस हो जाता है। आपको ऐसा एक एक करके ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसे डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। अब मिनिमम 10 बोला है तो यहाँ पे तो 10 तो आ रहा है। अब आपको 11 और 12 भी चेक करना है। तो 11 तो 5 और 6 में आएगा एंड 12 तो 6 और 6 में आएगा। चलो बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वेदांत? सर 4 4 6, फिर 5 कौन सा? 5 5 क्या? 5 5, फिर उसके बाद आगे 6 4 फिर नेक्स्ट 6 5 6 5, फिर 6 5 6 तो बोल ही गया, फिर आएगा 6। 6 तो n ऑफ s कितना आ रहा है यहाँ पे? n ऑफ b कितना आ रहा है? n ऑफ b आ रहा है। चलो नेक्स्ट प्रणव बताओ। द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, मतलब दोनों डिजिट अपर फेसेस पे सेम आना चाहिए। तो कौन कौन से में सेम आ रहा है अपर फेसेस में? सर किधर किधर आ रहा है? सर मतलब समझा नहीं। देखना, रीड करना क्या लिखा है, क्या लिखा है। हेलो, माइक ऑन करने का रहता है, रीड करते हो। सर द सेम डिजिट ऑन बोथ। हाँ, सेम डिजिट रहना upper चाहिए face. दोनों डाइस पे। तो सेम डिजिट कहाँ का आएगा चेक करो। सर 11 22 33 44 55 वेरी गुड। 22 53 44 55 55 66। ये सी में आएगा 11 मतलब 1, 1, फिर 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 यहाँ पे हमारा 6, 6। तो n ऑफ c आ रहा है यहाँ पे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना। ये करो 3 coins are tossed simultaneously वाला। थ्री कॉइन्स टॉस्ड का सैंपल स्पेस निकालने आना चाहिए। हाँ रक्षण बताओ कैसे निकालोगे इसका सैंपल स्पेस? सर नहीं मालूम। वेरी गुड। इधर आएगा n ऑफ s1 इंटू n ऑफ s2 इंटू n ऑफ s3। एक कॉइन का कितना पॉसिबिलिटी है रक्षण? 2 हाँ वैसे करो आगे, क्या आएगा? क्या आएगा बताओ। सर हेड 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 अरे हेड इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 करना, कितना होएगा? 6 नहीं 8 8। पहले आप क्या करोगे, 8 है तो 8 का क्या करोगे, हाफ कितना आता है 4, तो आप क्या करोगे
4 बार HHH लिखोगे एंड 4 बार TTT लिखोगे। फिर 4 का हाफ क्या होता है? 4 का हाफ होता है 2। फिर आप क्या करोगे? 2 बार हेड लिखोगे, 2 बार टेल लिखोगे। फिर 2 का हाफ क्या होता है? 1। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल। करना बहुत ही सिंपल है, लॉजिकली सॉल्व करो तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अमरेश। एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए इवेंट ए में, तो बताओ। सर ट्रिपल एच आएगा पहला वाला, ओके, ट्रिपल एच आएगा, फिर उसके बाद फिर एच एच टी आएगा, फिर एच टी एच आएगा, आगे और फिर टी टी एच आएगा। टी एच एच आएगा ना? टी टी एच मतलब 2 बार टेल आया ना? हाँ नहीं, टी एच एच हाँ, फिर इसके बाद और कोई आएगा? नहीं, और नहीं आएगा। नहीं। तो एन ऑफ ए कितना हो गया अमरेश? 4। अब नेक्स्ट अतरो बताओ। गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो किसमें ऐसा है कि जिसमें एक भी हेड नहीं है? सर ट्रिपल टी। ट्रिपल टी। और कोई है? नहीं, तो एन ऑफ बी कितना आ रहा है? 1। चलो नेक्स्ट मीथेन। टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, तो कौन कौन है जिसमें सेकेंड कॉइन में हेड आ रहा है? सर HHH, के बाद HHT, हाँ, THH, THT, बस। एन ऑफ सी इसमें आएगा 4। चलो आई होप ये तो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट। लॉजिक से सोचना है, ये सब आपको सेंटेंस रीडिंग आपको सिखाने का आदत मेरे को नहीं होना चाहिए। चल ये ट्राई करो। डिजिट 2 डिजिट नंबर फॉर्म होना चाहिए, तो ये ध्यान देना 2 डिजिट नंबर कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता, जैसे कि 0 1 2 डिजिट नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान देना, नहीं तो ये भी गलती करोगे। तो आप कोई भी नंबर को ऐसे 0 से स्टार्ट मत करना, मतलब ऐसा 0 0 4 बार 0 लिख के कोई सेंस नहीं बनेगा, 5 बार 0 लिख, क्योंकि अगर आपने 0 1 लिखा तो ये 1 डिजिट नंबर है, ठीक है? तो ऐसा मत करना। स्टार्ट कर रहे हो तो 1 से स्टार्ट करो, 1 को 5 बार लिखो या फिर 6 बार लिखो, कोई मतलब 6 बार लिखो। 2 को कितना बार? 6 बार लिखो। 3 को कितना बार? 6 बार। अब 6 बार क्यों लिख रहा है? क्योंकि 6 डिजिट्स है, तो उसके लिए 6 बार। 4 को 6 टाइम्स लिखो, 5 को 6 टाइम्स लिखो। सर 5 बार बनाना पड़ेगा ना? हाँ पता है 5 बार बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी समझाने के लिए 6 बार लिखा। 0 को क्यों नहीं लिया समझ रहे ना? क्योंकि 0 से अगर कोई भी नंबर को स्टार्ट करोगे तो 1 डिजिट हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ चलो नहीं, चलो नंबर्स बनाओ, 1 से स्टार्ट करो, क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। वाओ, 0 को सर भूल ही गए। क्वेश्चन रिपीट करो। 0 को भूल गए, मैं वो बोल रहा हूँ, आपने बराबर ही बोला, 0 को भूल गए। तो यहाँ पे क्या 1 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट रेपिटेशन बोला है, तो ये 1 1 नहीं आएगा। फिर वापस 2 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते रहो, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। मुझे नंबर्स नहीं आएगा, एक 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा। जस्ट एक्स्ट्रा ऐसे ही लिखा, आपको
आपको समझाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये बताओ गायत्री बताओ सैंपल स्पेस क्या रहेगा इसका? 5. 5, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आप कितने बार गलत हो गए? -20। शाबाश, वेरी गुड। सैंपल स्पेस -20 से कम किया। तो n ऑफ s यहाँ पे आएगा 25। गिनने को आना चाहिए, अभी गिनने को भी अभी सिखाना पड़ेगा। जैसा लग रहा है दुकान में आपको भेजना पड़ेगा कुछ खरीदने को। चलो आप ये करो, नंबर फॉर्म्ड इज इवन। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करेगा सलोनी। हाँ सलोनी बताओ। हाँ सलोनी, फर्स्ट क्वेश्चन इवेंट ए का आंसर क्या रहेगा? इवन नंबर आना चाहिए, तो बताओ कौन कौन इवन नंबर इसमें? 10, 13, 15. 10 13 15, वेरी गुड। इवन नंबर क्या रहता है पता है ना? क्या रहता है इवन नंबर, जरा बताओ। माइक छुपा दिया। हाँ मधुरा बताओ इवन नंबर क्या रहता है जरा। 10 अरे इवन नंबर रहता है क्या? रहता है क्या? वो तो मैं 2 लिखा। से visible होगा। नसीब 2 से डिविजिबल होता है, वो इवन नंबर्स रहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा मधुरा? 20, आगे 22 22 22 नहीं आएगा। 22 क्या बोल रहे हो? ये क्या है? ये कौन सा नंबर है? फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 30 30। फिर आगे? अरे 32 बोलते रहो जल्दी जल्दी। और 34 40 और 42 50 52 54। गुड। चलो एन ऑफ ए बताओ, आप ही बताओ एन ऑफ ए कितना आएगा? कितना? 13 30। चलो नेक्स्ट रक्षण, बी वाला बताओ, बी इवेंट। हाँ सर 12 पैटर्न देखो। 12 15 21 12 30 21 40। 30। फिर बाद में क्या करो, दूसरा पैटर्न निकाले। देखो इधर एक और पैटर्न आ रहा है, सीधा ऐसा डायगोनल आएगा। तो इसमें आएगा 15 24 33 तो नहीं आएगा। तो 33 के बदले आप क्या लिखोगे? 42 51। फिर बाद में और किधर आ रहा है क्या? 3। हाँ 54। इधर आ रहा है 54 45 54। तो ये सब पैटर्न में आता है, आपको क्लियरली दिख भी जाएगा। 15 लिखा मैं, अरे मेरा हैंडराइटिंग जरा समझ लेना। 30 फिर 15 24 42 51। फिर इसके बाद ये दो आएगा 45। चलो एन ऑफ बी आप ही बताओ रक्षण, कितना आएगा एन ऑफ बी? सर 9। चलो नेक्स्ट मितेन बताओ। नहीं मितेन नहीं, सॉरी प्रणव बताओ। हेलो प्रणव बताओ क्या रहेगा? चलो वेदांत बताओ क्या रहेगा नेक्स्ट? हाँ खुशी क्या रहेगा? Sir 51, 52, 53, वेरी 54. गुड वेरी गुड। तो
वेदांत को ये नहीं पता कि 50 से बड़ा कौन सा नंबर है। क्या बात है वेदांत, 50 से बड़ा आपको मतलब मैं 50 के बदले में 49 मार्क्स दूंगा, आपको यही पता नहीं चलेगा कि 50 से ज्यादा है कि कम है। शाबाश, क्वेश्चन रीड करने के बिना ही नहीं समझा कि क्या हो रहा है। तो इधर आएगा 51, 52, 53 और 54। तो n ऑफ c कितना आएगा इधर? 4. 4. तो ये ट्राई करो फिफ्थ क्वेश्चन। थ्री मेन एंड 2 वुमेन का कमेटी। ठीक है, तो इधर आएगा M1, M2, M3, यहाँ पे W1। तो आपको क्या करना है, M1 5 बार लिखना है। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ करने का। अभी आपको लगेगा ये बहुत अभी आउटडेटेड तरीका है, लेकिन इससे आपको एटलीस्ट करेक्ट आंसर मिलेगा। फिर ये M3 को 5 बार, क्योंकि इधर 5 लोग हैं इसके लिए 5 बार लिखते हैं। फिर यहाँ पे W1 5 बार, W2 को कितना बार लिखोगे? 5। पहले तरीका सीख लो, फिर डायरेक्टली लिखने का सोचना। M1 को पहले M1 के साथ, ये सब पॉसिबल है क्या? एक ही आदमी को 2 बार बिठा सकते हैं क्या? नहीं सर. नहीं. नहीं सर. तो ये आएगा M2, M3, W1, W। M2 को ऑफकोर्स M1 के साथ बिठा सकते हैं, लेकिन देखो जरा, ऊपर का कमिटी और नीचे का कमिटी दोनों सेम आ गया ना। यहाँ पे आएगा M2, M2। क्या M2, M2 आ सकता है? नहीं सर. नहीं सर. नहीं. ये भी नहीं। M2, M3, M2, W1, M2, W। यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न नोटिस होएगा। क्या M3, M1 आ सकता है? हाँ सर. क्योंकि होएगा ऑलरेडी सर. इधर हो गया है, तो ये नहीं आ सकता। क्या M3, M2 आ सकता है? नहीं सर. यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है। क्या M3, M3 आ सकता है? नहीं सर. नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। इधर आएगा M3, W1 और इधर आएगा M3। तो आपको नोटिस हो रहा है, पहले में 1 कैंसिल हुआ, दूसरे में 2, तीसरे में 3। अभी देखो आगे क्या होएगा। आगे क्या होएगा, मेन के साथ जो कमिटी है वो तो डायरेक्टली आप बिना देख के बोल सकते हो कि ये चारों कैंसिल आउट होएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, W2। और लास्ट में आप क्या बोलोगे, सब कैंसिल आउट होएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक सिंपल तरीका है समझने के लिए कि क्या करते करके एग्जैक्टली, जैसे आपको तरीका समझ में आएगा कि क्या क्या आ सकता है करके। तो मैं जो नई जरूरत है उसको मैं निकाल रहा हूँ। सैंपल स्पेस ये आ रहा है। हाँ, तो n ऑफ s कितना है इसमें? 10. चलो अब नेक्स्ट हर्षवर्धन बता, सबसे पहला इवेंट ए क्या रहेगा? इवेंट ए M1 W1 M1 W2 एक सेकेंड है, M1 क्या रहेगा? W1 हाँ, फिर M1 W2 हाँ W1 W2 हाँ, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड रखो।
बताओ फिर। W1 W2 हाँ M2 W2 M3 W1 M3 W2 M2 W1 आराम से मेरे को सिर्फ W1 W2 ही सुना देता हूँ, आराम से बताओ। 4 हो गया, फिर इसके आगे क्या था? M3 W1 हाँ फिर? M3 W2 हाँ और? M2 W1 क्या पूछा? एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर रहना चाहिए, तो कितना आ रहा है N of A? 7 चलो नेक्स्ट अमरीश, इवेंट बी बताओ। सर M1 W1 फिर? M1 W2 M2 W1 M2 W1 M3 W1 M3 W2 कितना आ रहा है यहाँ पे? 6 चलो नेक्स्ट ओमकार बताओ। सर M1 M2 देयर शुड नॉट बी अ M1 वुमेन मेंबर, तो इसमें एक भी वुमेन मेंबर नहीं आना चाहिए। तो M1 M2 फिर? M1 M3 हाँ फिर आगे? M2 M3 और कोई है क्या? नहीं है। तो N of C कितना आएगा यहाँ पे? 3 यहाँ पे एक भी वुमेन अलाउड नहीं है, तो इधर दोनों मेन आएगा। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ये ट्राई करना। कॉइन और डाइस है, तो इस पे ज्यादा ध्यान दो। कॉइन का पॉसिबिलिटी 2 है, डाइस का पॉसिबिलिटी 6 है, तो 2 into 6 कितना आएगा? 12 पॉसिबिलिटीज आएगा यहाँ पे। पहले आप हेड्स के साथ 6 बार 1 2 3 4 5 6 लिखो, फिर टेल के साथ 6 बार 1 से लेके 6 लिखना। हाँ मधुरा, सैंपल स्पेस क्या रहेगा? बोलो आगे क्या आएगा? आप जरा लिख के बताओ, आपका आवाज नहीं आ रहा बराबर से, बताओ क्या आएगा? बोलो वापस बोलो। हेड और 1 फिर इसके बाद H4 फिर H3 H4 H2 H6 वैसे नेक्स्ट क्या आएगा? T1 T2 T3 T4 T5 T6 तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट सलोनी बताना, इवेंट ए में कौन? N of S तो ऑफकोर्स इसमें 12 आने वाला है, तो इवेंट ए में कौन कौन आएगा? चलो जल्दी बताओ, और सबसे ज्यादा टाइम लगाते हो हर क्वेश्चन में। सर हेड 1 फिर हेड 3 आगे? हेड 5 चलो N of A कितना आएगा फिर? 3 चलो नेक्स्ट रक्षण नहीं, एक सेकंड, अमरीश बताओ, बी में कौन कौन आएगा? सर
H2, H4, H6, T2, T4, T6. N of B equal to 6. N of B equal to, चलो नेक्स्ट ये बताओ, अथर्व बताओ सी में कौन कौन आएगा? तो 0 आएगा ना? कोई नहीं आएगा, फिर इसको ऐसे लिख सकते, नल सेट और इसको ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट, एन ऑफ सी आएगा यहाँ पे। ये ट्राई करना। अभी देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी दिया था, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट आप लिखते हो, प्रोबेबिलिटी सपोज से ए, तो कैसे लिखोगे? एन ऑफ ए अपॉन क्या आएगा? एन ऑफ एस आएगा। बहुत ही सिंपल, जैसे कि ये एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सैंपल स्पेस एस इक्वल टू क्या रहेगा? टॉस है, 1 पॉइंट टॉस, तो इधर क्या आएगा? हेड कॉमा टेल आएगा इधर। तो एन ऑफ एस कितना रहेगा? सब लोग बताओ एन ऑफ एस कितना रहेगा इसका? 2 तो हम लोग क्या करते? इवेंट ए क्या है? इवेंट, या फिर ऐसा लिखना, कॉइन शोस हेड। तो ए में क्या आएगा? कौन आएगा ए में? हेड H आएगा। एन ऑफ ए कितना है यहाँ पे? 1. 1। अगर सपोज आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढना है तो फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो ये आएगा 1/2। बी में कॉइन शोस टेल, तो बी में क्या आएगा? टी। टेल एन ऑफ बी कितना रहेगा? 1 1 पी ऑफ बी कितना रहने वाला है? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो ये कितना रहेगा? 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इनका, ये हो गया। वी कैन ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एग्जाम्पल 2 ट्राई करना है। ये होने के बाद एग्जाम्पल 2। तो फर्स्ट में सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या आएगा प्रणव? सर मैं लिख ही रहा था, सिर्फ एक मिनट। हाँ बोलो ना, क्या लिख रहे थे, बोलो। क्या आएगा सैंपल स्पेस? हाँ ये बताओ, प्रणव बताओ, प्रणव ने सॉरी, ये बताओ वेदांत बताओ क्या आएगा सैंपल स्पेस? सर मैं हाँ वेदांत क्या आएगा? आरक्षण क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6। सॉरी मेरा गलती हो। S इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 और 6। चल नेक्स्ट
ये बताओ मधुरा ने खुशी बताओ, नंबर ऑन अपर फेस इज अ प्राइम. 3 1 3 1 नहीं, 2 3 और 5. 1 प्राइम नंबर नहीं. एन ऑफ ए कितना आएगा यहाँ पे? 3. 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा खुशी? n upon a, sorry, n by a upon n bracket s. क्या आएगा? 3 upon, चलो नेक्स्ट गायत्री बताओ. सर इवन नंबर ना. हाँ बोलो. 2 4 6 एन ऑफ बी कितना है? 3 रहेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना रहेगा? p n of b upon n of s equals कितना आएगा? to 3 upon 6 equals to 1 upon 2. चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो जाते हैं. ये ट्राई करो. हाँ सबसे पहले इसमें बताओ, अथर्व बताओ, नहीं सॉरी रक्षण बताओ, एन ऑफ एस क्या रहेगा कार्ड्स में? सर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन. सर एक मिनट में फोर्थ सम देख रहा था. 52 है उसका एन ऑफ एस. ओके. अब नेक्स्ट, कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड. तो अमरीश बताओ रेड कार्ड्स कितना है? 13. 13. वेरी गुड. अच्छा 13 अलग अलग कर दिया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा? 20. ओमकार बताओ क्या रहेगा? 1 upon 2. 26 upon 52. चलो एन ऑफ बी, ओमकारी बताओ एन ऑफ बी क्या रहेगा? फेस कार्ड. Sir, 12. 12. तो इधर आएगा 12. ये 12 कार्ड्स क्या है? 3 J, सॉरी 1 J, 1 क्वीन, 1 किंग रहता है. और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 के साथ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना रहेगा? 12 upon 52. कितना होता है? सर एक सेकंड कर रहा हूँ. 3 upon 13. ठीक है. तो आज का होमवर्क आपको बता देता हूँ. आपको होमवर्क में क्या करना है, मधुरा आपको स्पेशली बोल रहा है, अगर आपका नेक्स्ट वीक होमवर्क नहीं आएगा ना, कल के दिन लेक्चर में लूंगा नहीं, तो ग्रेविटेशन करना है आपको. पूरा ग्रेविटेशन जो भी आंसर है पूरा करना है. एंड सेकंड है सेकंड चैप्टर ज्योमेट्री का, ये होमवर्क रहेगा. ग्रेविटेशन पूरा लिखना है आंसर्स, और सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री पूरा सॉल्व करना है.